विजुअलाइजिंग द नेशन। इस चीज में हमें बस एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो है कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कॉन्क्रीट चीजों में कन्वर्ट कैसे किया। नहीं समझा? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं लव, प्यार इस शब्द की, ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है। तो अगर मैं बात करूं लव की, तो जब मैं मेरी आंखें बंद करके लव के बारे में इमेजिन करूं, इफ आई ट्राई टू विजुअलाइज इट, मेरे मन में कुछ नहीं आता। लेकिन मैं अगर इसको देखता हूं, या मैं कोई 19 सेंचुरी के टाइटैनिक वाले थीम में लिखा हुआ कोई लव लेटर देखता हूं, है ना, या फिर अगर मैं दो लोगों को हाथ पकड़ते हुए साथ में चलते हुए खुशी से चलते हुए देखता हूं, तो ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में ऑटोमेटिकली एक चीज आ जाती है, हाँ, द फिलॉसफी ऑफ लव। सिमिलरली अगर मैं किसी अंधी औरत को देखता हूं जो अपने हाथ में एक तराजू लेके खड़ी रहती है, तो इन इमेज को देखकर मेरे मन में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आता है ऑफ जस्टिस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो वैसे ही इन नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज किया जाने लगा। और बहुत सारी ऐसे नेशनल आइडियोलॉजीज रहती थी, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब को भी क्या कर सकते थे आप? इनको पर्सोनिफाई कर सकते थे। जैसे अगर आप फ्रेडरिक सॉरेरो की पेंटिंग में बात करो तो ऊपर एंजल्स थे, सेंट्स थे, जीसस क्राइस्ट थे। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करते थे? दे ऑल यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रेटर्निटी। तो क्या कर लिया? फ्रेटर्निटी नो, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकूं। लेकिन हाँ, अगर मैं उन सेंट्स को देखूंगा, एंजल्स को देखूंगा, जीसस को देखूंगा, तो मेरे आंखों में, मतलब जब मैं उन्हें देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में इट विल कम लाइक द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, ये चीज आ जाएगी। अब द नेशंस वर पर्सोनिफाइड इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्यार है, इस चीज को देख के आपके मन में प्यार आता है, मतलब प्यार की भावना आती है, मतलब आप इसको देखकर प्यार की आइडियोलॉजी को समझ सकते हो, प्यार के आइडिया को समझ सकते हो। वैसे ही नेशनलिज्म और नेशन के आइडिया को समझने के लिए क्या यूज किया जाने लगे? फीमेल फिगर्स का यूज किया जाने लगा। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो आंखें बंद करके ठीक है, अगर भारत को इमेजिन करना है तो आपके मन में भारत का नक्शा आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत माता की, तो अगर कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश, अगर कोई भी बंदा भारत में रहकर भारत माता को देखता है तो उसके मन में द आइडिया ऑफ भारत, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये आता है। ठीक है, तो इसीलिए इन फीमेल फिगर्स का यूज किया जाने लगा, ताकि लोगों के मन में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ सके, ताकि वो नेशनलिज्म और नेशन को, ये क्या है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें, इनको कंक्रीट फॉर्म में देख सके। यानी जब भी भारत माता को देखोगे तो आपके मन में भारत के प्रति एक नेशनलिज्म की भावना आएगी, है ना, आपके मन में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगी। तो आपने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट आइडिया में शिफ्ट कर दिया। सो इनका ही इस्तेमाल फ्रेंच आर्टिस्ट भी क्या करते थे? फ्रेंच आर्टिस्ट यूज्ड टू पर्सोनिफाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे क्या? लिबर्टी, रिपब्लिक, इक्वालिटी। आंख बंद करके इन्हें सोचोगे तो आप इन्हें विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्हें विजुअलाइज करने के लिए जो आर्टिस्ट थे वो इन्हें फीमेल फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। और फीमेल फिगर्स को, मतलब फीमेल फिगर्स ऐसे नहीं रहते थे जो ऐसे ही फीमेल फिगर्स रहते थे, उनके पास भी कुछ सिंबल्स रहते थे। जैसे अगर हम बात करें मैरियन की, तो मैरियन खुद तो थी जो नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन उनके पास रेड कैप, कॉकेड एंड ट्राई कलर जैसी भी चीजें रहती थी। और ये चीजें खुद क्या करती थी? कॉन्क्रीटाइज करती थी, कॉन्क्रीट आइडिया में कन्वर्ट करती थी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। कौन से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को? द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो ऐसे आइडियाज को, मतलब जब भी कोई इंसान फ्रांस का रेड कैप को, कॉकेड को, ट्राई कलर को, इन चीजों को देखता था तो उसके मन में ऑटोमेटिकली लिबर्टी एंड रिपब्लिक के आइडियाज विजुअलाइज होना चालू हो जाते थे। ठीक है, तो अगर हम अभी इंडिविजुअली बात करें, जैसे भारत की जो एलिगरी थी उनको भारत माता कहा जाएगा, जो फ्रांस की एलिगरी थी उन्हें हम मैरियन कहेंगे, जो जर्मनी की एलिगरी है उन्हें हम जर्मेनिया कहेंगे। वैसे आपको, मतलब इस टेक्स्ट में नहीं दिया, लेकिन एक इमेज के द्वारा आपको बताया गया एनसीईआरटी में कि जो ब्रिटेन की एलिगरी थी उन्हें ब्रिटेनिया कहा जाता था। अब अगर इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़े, सो शी रिप्रेजेंटेड, मैरियन रिप्रेजेंटेड फ्रांस एज अ नेशन ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, अभी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते थे? तो एक रेड कैप पहनती थी, कॉकेड। अच्छा, कॉकेड क्या होता है ये चीज बता देता हूं। आपकी जो हैट है उसमें एक ब्रूच काइंड ऑफ रहता है ना, जैसे ये हैट है तो इसमें ब्रूच काइंड ऑफ कुछ लगा है, डेकोरेटिव आइटम जो है लगाया जाता है, तो उसे आप कॉकेट कहते हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे में जब आप स्कूल जाते हो तो यहाँ पे कुछ लगा के जाते होंगे ना, जैसे उसे कुछ, मतलब ब्रूच तो वोंट बी अप्रोप्रिएट शब्द, लेकिन एक कपड़े से भरा कुछ रहता है जिसमें इंडिपेंडेंस डे वगैरह ऐसा कुछ लिखा जाता है, एग्जैक्टली, तो उसे ही आप कॉकेट कहते हो। तो फ्रांस में जो कॉकेट्स बनते थे वो रेड, ब्लू और व्हाइट कलर्स में बनते थे। क्यों? क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के कलर्स थे। तो ये क्या करते थे? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में, मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के बीच में जागने के लिए ये मदद करते थे। एंड एट द सेम टाइम ये लिबर्टी एंड रिपब्लिक जैसे चीजों को भी रिप्रेजेंट करते थे। अब जो मैरियन के स्टैचूज थे या कोई भी एलिगरीज के स्टैचू, दे वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्पेयर्स। पब्लिक स्पेयर्स यानी चौराहों पे इन्हें लगा दिया जाता था, इन्हें, इनकी मूर्तियां बना दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जब लोग आते जाते इनको देखेंगे, पब्लिक स्पेयर, चौराहे एक ऐसी जगह रहती थी जहां पे मैक्सिमम लोग जा सकते हैं, एंड जब जाएंगे उन्हें देखेंगे, ठीक है, तो उन्हें देखकर ही
वो क्या आ जाएगी, उनमें नेशनलिज्म की एक भावना आ जाएगी। शिल बी व्हाट, अ कंक्रीट फॉर्म ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रांस। फ्रांस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब फ्रांस इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अगर आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में लाना है तो उसी की मदद किसने की, वही कन्वर्ट करने में मदद की है मैरियन ने। ठीक है, तो अभी जब लोग इन्हें देखा करते थे तो शी यूज्ड टू बी विजुअलाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। अलग अलग लोग खुद को एक देश का समझते थे, नेशनल यूनिटी लाते थे जब वो मैरियन को देखते थे। ये काम किया मैरियन ने। अगर हम बात करें जर्मेनिया की, तो जर्मेनिया थी एलेगरी जर्मनी की। अब जैसे मैरियन रेड कैप, कॉकेड एंड ट्राई कलर को क्या कहती थी, पहनती थी, वैसे ही जो जर्मेनिया थी, शी यूज्ड टू वेयर अ ताज, एक क्राउन पहनती थी ऑफ ओक लीव्स। और ये चीज क्या दर्शाता था, हीरोइज्म। अब हीरोइज्म एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, क्या हीरोइज्म जैसा कुछ आइडिया आता है? लेकिन नहीं, जब मतलब कुछ नहीं आता। लेकिन जब हम जर्मनी के लोग थे, वो जर्मेनिया के सर पर एक ताज देखते थे जो ओक लीफ से बना रहता था, तो उनके मन में ऑटोमेटिकली हीरोइज्म इस भावना ऐसे मन में चालू हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इस हीरोइज्म के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म में लाने के लिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स ने मदद किया, एंड इसे ही कहते हैं हम विजुअलाइजिंग द नेशन। अब जो ये फिगर्स रहते थे ना, ये कुछ नेशनल सिंबल्स को बेयर करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, तो जब आपको किसने हैंडकफ कर दिया, आप जेल जा रहे हो, किसने हैंडकफ कर दिया, तो क्या आपके पास 100% फ्रीडम है? नो, यू आर कर्टेल्ड ऑफ योर फ्रीडम। आपका फ्रीडम आपसे छीन लिया गया है ना। आप किसी अथॉरिटी के अंदर हो, क्या आप फ्रीली अपने हाथ मूव कर सकते हो? क्या आप भाग सकते हो? क्या आप मतलब कुछ बोल सकते हो? मतलब क्या आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हो अगर आपका फ्रीडम छीन लिया जाए? नहीं। लेकिन अगर आपके जो चेन्स है यही टूट जाए, तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप किसी के बंधन के अंदर नहीं हो। यानी जब कोई फ्री हो जाएगा, किसी ऑपरेशन से फ्री हो जाएगा, तब वो ब्रोकन चेन उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए ये जो नेशनल सिंबल्स है, इन्हीं को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आप क्या कर देते थे, पोर्ट्रे कर देते थे। और इस चीज से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने में बहुत ज्यादा मदद हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।